जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय गोपाल हरे। नाम लिया तो पुण्य मिले और सबके पाप हरे, नाम लिया तो पुण्य मिले और सारे पाप हरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे, प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे, तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय गोपाल हरे, जय गोपाल हरे, जय गोपाल हरे। योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे, योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। उसने दिया है ये जीवन न्यौछावर उस पे करे, उनने दिया है ये जीवन न्यौछावर उन पे करे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण 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 हरे। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कह रहे थे तो सनकादि नारद जी से कह रहे थे कि जिनको विशेष फल की इच्छा हो, जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करते हैं, सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें जन्माष्टमी के व्रत के समान ही इस सप्ताह यज्ञ में जो कथा व्रत लेते हैं उसका भी उद्यापन करना चाहिए। साथ ही जो भक्त हैं केवल भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनने के लिए श्रीमद् भागवत कथा बार बार कहते सुनते रहते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा कि कोई विशेष उद्यापन करने का आग्रह नहीं है। आकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह, श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है, वे श्रवण से ही पवित्र हैं क्योंकि वे तो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवत भक्त हैं। एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः। जब श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह यज्ञ की समाप्ति हो जाए, 7 दिनों की कथा पूरी हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक की और वक्ता की दोनों की पूजा करनी चाहिए। तथा फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद दें, तुलसी माला दें, प्रसादी मालाएं दें और सब लोग मृदंग, झांझ आदि की मनोहर ध्वनियों के साथ सुंदर कीर्तन करें। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत, विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम। जय जयकार हो, भगवान की जयकार के नारे लगे, जय जयकार कही जाए, नमस्कार हो, भगवान को प्रणाम किया जाए,
शंख ध्वनि का घोष कराया जाए और ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दिया जाए। विरक्तश्चेद भवेत् श्रोतो गीता वाच्या परेहनी, गृहस्थश्चेत तदा होमः कर्तव्या कर्म शांतये। अगर श्रोता जो यजमान हैं वे विरक्त हैं तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करवाना चाहिए, और यदि यजमान गृहस्थ हैं तो फिर हवन का आयोजन होना चाहिए, हवन करना चाहिए। प्रतिश्लोकम तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च, पायसम मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुतम। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तेल, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। इस तरह जब श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हो तो अगर यजमान गृहस्थ है तो विधिवत दशम स्कंद के प्रति श्लोक से उसको हवन करना चाहिए। अथवा हवनम कुर्याद गायत्र्या सुसमाहिता, तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः। अगर हवन नहीं आयोजित हो पा रहा है, हवन नहीं किया जा पा रहा है, तो एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा फिर हवन किया जाए। गायत्री मंत्र के जप का हवन हो, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो गायत्री जी का ही स्वरूप है, ये गायत्री से बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए अगर कोई एकाग्र चित्त होकर गायत्री मंत्र के द्वारा भी हवन करता है तो उसका भी वह जो अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाता है। होमाशक्तौ बुधो हौम्यम दद्यात् फल सिद्धये, नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयोः। होम करने की शक्ति अगर ना हो, अगर हवन नहीं कर पा रहे हैं, इतने पैसे नहीं हैं, तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान कर दें, और नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि से फिर जो न्यूनता रह गई, अधिकता रह गई हो, उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम जो भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उनका जब कोई पाठ करता है तो उसके सभी दोषों की शांति हो जाती है। दोषयो प्रशमनार्थं च पठेन्नाम सहस्त्रकम, तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्त्यस्मादधिकम यतः। जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कोई करवा लेता है तो उससे भी सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म विष्णु सहस्त्र नाम से बढ़कर नहीं है। 12 ब्राह्मणान् पश्चाद भोजेन मधुपायसैः, दद्यात् सुवर्णम धेनुं च व्रत पूर्णत्वहेतवे। जब हमारा सप्ताह यज्ञ पूर्ण हो जाए तो यजमान को चाहिए कि 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए, और व्रत की पूर्ति के लिए गाय का दान करे, सुवर्ण का दान करे, सोना दान करे। शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्ण सिंहम विधाय च, तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम लक्षिताक्षरम। अगर यजमान में सामर्थ्य है तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विधि उपचारों से पूजा करे। संपूज्यावानाद्य तदुपचारै सदक्षिणम वस्त्रभूषण गंधाद्यै पूजिताय यतात्मने। और फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन करके दक्षिणा के सहित उसको समर्पित कर दे। इस तरह सोने के सिंहासन में रखकर श्रीमद् भागवत जी का सुयोग्य जितेंद्रीय आचार्य को दान करने के लिए यहां पर सनकादि कहते हैं। आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्तः स्याद भवबंधनैः, एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारिणे। इस प्रकार करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद्भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशय। सनकादि कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह यज्ञ है, सप्ताह परायण है, इसकी विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इस जो कोई इस सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान ठीक ठीक प्रकार से इन कही हुई बातों का पालन करते हुए करता है, यह मंगलमय भागवत पुराण उसे अभीष्ट फल प्रदान करता है, क्योंकि ये तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की वांगमय मूर्ति है। इसलिए जैसे उसके फल की इच्छा होती है उसको भगवान पूरी करते हैं। अगर वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी चाहता है तो चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे विधि पूर्वक सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान को धर्म की, काम की, अर्थ की और मोक्ष की सारी प्राप्ति हो जाती है। कुमारा ऊचुहु, सनकादि कहते हैं, इति ते कथितम सर्वम किं भूया श्रोतिमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार हमने तुम्हें इस सप्ताह श्रवण की विधि पूरी तरह से बता दी है। अब और क्या आप सुनना चाहते हैं? इस श्रीमद् भागवत से तो भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। अगर अभी किसी के मन में भोगों को भोगने की इच्छा है तो उसको भी श्रीमद् भागवत जी का पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, उसका सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भोगों को भी प्रदान करने वाली है। और जो अब भोगों से ऊब चुके हैं, जिनका मन अब भोगों को भोगने से भर गया है, उनको मोक्ष की प्राप्ति भी श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से हो जाती है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर भागवतीम कथाम सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, यो कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। शृण्वताम सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टवुः पुरुषोत्तमम्। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति श्रीमद् भागवत कथा के संपूर्ण होने पर की गई। तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमम चाभूत सर्वभूत मनोहरम। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारदश्च कृतार्थो भूत सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संभृता। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिया प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत जी की कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने पर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। सनकादि से नारद जी क्या कहते हैं, ये कथा अब कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को संपन्न करते हैं।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।